हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 12 है अपना एक्सपोनेंट एंड पावर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। अगर मानिए आपके पास कोई डिजिट है जो बहुत लार्ज फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट करके लिखना एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। जैसे हम बोलें कि अगर हमें 64 लिखना है, ठीक है, तो 64 किसका फैक्टर है। सबसे पहले अब आप देखिए, ये 64 है, सबसे पहले इसके फैक्टर करो। 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखिए जैसे 64 है, अब हमारी काफ़ी बड़ी डिजिट है। अब इसको अगर हमें लिखना है शॉर्ट में तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 64 भी। और अगर उसे फैक्टर की फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो अगर किसी जगह आपके इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये काफ़ी लार्ज है, तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। क्यों? क्योंकि ये देखो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो जब 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 6। यहाँ हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। और देखिए इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में पावर 6। यहाँ पर ये जो 2 है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। और 6 हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो 6 को आप एक्सपोनेंट बोलना, या आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो, और इंडेक्स दोनों में से अपन कुछ भी बोल सकते हैं। और ये इसे हम हमेशा बेस बोलेंगे। तो 2 तो अपना बेस हो गया, और पावर 6 है ना, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। और इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। देखिए अब जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 लाख लिखा। अब ये इतना लिखा हुआ है, तो अब इसे अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 0 है ना, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 इज ऑल्सो क्या है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस, यानी 1 लाख की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारी, 10 की पावर 5। तो आपको अच्छे से समझ में आया, यानी किसी भी समराइज करके लिखना, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कि बेस के ऊपर जितनी भी पावर होती है वो हमारी क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। जैसे हम लिखते हैं, एक और बताते हैं, जैसे 81 है, ठीक है, तो 81 भी अपना क्या हो जाएगा, 3 के मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3 जब 3 को 4 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 3, और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है उतनी ही अपनी पावर आ जाएगी। तो देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो देखो 3 3 3 सब में इक्वल है, तो बेस तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3 जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो हमारी पावर आ जाएगी, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब अगर इसमें पूछे आपसे कि आपको बेस बताना है, तो बेस आप क्या बताओगे कि बेस हमारा 3 है। फिर आपसे पूछेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म बतानी है, तो एक्सपोनेंट अपना कितना है, एक्सपोनेंट की बात करें तो वो जितनी पावर होती है ना वो एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है अपना 4। और अगर आप इसको पढ़ेंगे, जिसे इसे बोलते कैसे हैं, तो अगर आपको रीड करना है इसको, तो रीड एस क्या हो जाएगा आपका, 4th पावर ऑफ 3, क्या हो जाएगा अपना 4th पावर ऑफ 3। आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, पहले जो पावर होती है ना पहले उसे बोलते हैं 4th पावर ऑफ 3। तो इसे बोलने का तरीका ऐसा है, तो आपको बोलना भी आना चाहिए कि हम किस तरीके से बोलेंगे। तो इसको हमेशा कैसे बोलेंगे, जितनी पावर है उसे पहले लिख के बोलते हैं 4th पावर ऑफ 3। इसी तरीके से अगर मैं 32 की बात करूँ तो 32 क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे अगर अपन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 तो बेस हो जाएगा, पावर कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5, पावर हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अब देखिए पावर 5 है। अब अगर हम इसे बेस की बात करें तो बेस अपना कितना हो गया, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है वो बेस होता है। अब एक्सपोनेंट की बात करते हैं अपन, एक्सपोनेंट
तो बेस के ऊपर जितनी भी पावर है वो एक्सपोनेंट कहलाती है। और अगर इसे पढ़ने की बात करें कि इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो रीड एज क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 5th पावर ऑफ 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5th पावर ऑफ 2। तो ये पढ़ने का तरीका है। तो अब आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है। अब देखिए, अगर हम कुछ हमें पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एनी नंबर रेज टू द पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं 2 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। यानी कि अगर कोई डिजिट लिख रही है, अगर कोई भी नंबर है आपके पास 35 है, अगर हमने ये लिख दिया, इसके ऊपर पावर 1 लगाएंगे, तो ये क्या होता है, ये वही खुद का नंबर होता है इटसेल्फ। यानी कि किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर लग रहा है हमारा, तो फिर हम क्या बोलेंगे, किसी भी डिजिट पर अगर हमने पावर लगा दी है तो वो डिजिट उसी के बराबर होती है। ठीक है, जबकि अगर इसके किसी भी डिजिट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो तो कितना हो जाता है, 2 × 2 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बेस पर अगर पावर 1 होगी तो फिर हमारे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाता है। ठीक है ना, वही डिजिट आ जाती है। तो आपको ये याद रखना है। इसी तरह से अगर पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर इसी तरीके से पावर 3 लगा दूंगी तो मैं क्या बोलेंगे, 2 का क्यूब, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अ क्यूब्ड और अ क्यूब ऑफ 2। ठीक है, अ क्यूब ऑफ 2। तो अभी क्यूब ऑफ मतलब मैंने क्यूब ऑफ क्यों बोला है, क्योंकि पहले पावर अपन पहले बोलते हैं, इसलिए अ क्यूब ऑफ 2 कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ना भी आना चाहिए कि इनको हम किस तरीके से बोलते हैं। अब देखिए, अपन पावर विद बेस 1 एंड -1 की बात करते हैं। तो इसके अंदर अगर 1 है, 1 पे अगर आप कोई भी पावर लगाते हैं, जैसे 4 लगाया, तो ये क्या हुआ, 1 × 1 × 1 × 1। 1 को अपन ने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 4 टाइम्स, तो अपना आंसर क्या आएगा 1। यानी 1 पर कितनी भी पावर हो, आपके आंसर हमेशा क्या आएगा 1। जैसे 1 है, 1 के ऊपर हम पावर 7 लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 × 1 × 1, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमने क्या करा, 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर कितना आया 1। तो इससे आपको समझ में क्या आया कि 1 पर हम चाहे कितनी भी पावर लगाएं, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे, 1 raised टू एनी पावर इज 1। समझ में आया, यानी 1 पर कितनी भी पावर लगाएं हमेशा क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। अब देखिए, अगर हम -1 की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो -1 की अगर हम बात करें तो -1 लिया, जैसे यहाँ पे 1 लिया था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया ना, 1 पे कुछ भी पावर लगाई हमारा हमेशा क्या आया 1। लेकिन अगर अपन -1 की बात करते हैं तो -1 लिया हमने और -1 पे पावर 2 लगाई, तो 2 क्या इवन नंबर है, दैट मीन्स -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर कितना जाएगा 1। और इसी तरीके से जब -1 पर पावर हमने ऑड लगाई तो कितना हो जाएगा -1 × -1 × -1। तो देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस और 1। तो अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, अगर अपनी पावर क्या है इवन है, इवन है यानी कि 2 के मल्टीपल में है, तो हमेशा अपना कितना आ जाएगा +1 आएगा। और अगर अपनी पावर क्या है ऑड है तो हमेशा आंसर कितना जाएगा -1 आएगा। अब आप चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है ना, जैसे हमने लिया -1 की पावर आपने जैसे ली अपन बोलते हैं 6, ठीक है, तो -1 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम, -1 × 1 2 3 4 5 6, तो -1 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना। अब देखो पावर अपनी इवन है ना, 6 क्या होता है इवन नंबर होता है, तो इन सब का आंसर कितना आ जाएगा अपना 1। और इसी तरीके से -1 की पावर मैंने 7 लिखा, तो अब इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -1, और अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी -1 को हमने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करा 7 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा
तो देखिए -1 की पावर 7। अब 7 यहाँ पर क्या है हमारा, 7 हमारे ऑड नंबर है, 7 हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तब आपको याद रखना है कि -1 पर पावर अगर इवन है तो अपना आंसर 1 आता है, यानी पॉजिटिव आता है, और -1 पर पावर अगर ऑड नंबर है तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, -1 आता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप इस चीज़ को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिकेट द बेस एंड एक्सपोनेंट एंड इवेल्युएट। तो अब आपको जिससे अपन ए लेते हैं फर्स्ट का, इसमें आपको दे रखा है 5 की पावर 3। तो हमें क्या बताना, हमें बेस बताना है, हमें एक्सपोनेंट बताना है। तो सबसे पहले बेस कितना हो जाएगा अपना, ब्रैकेट में क्या है 5, ठीक है ना, और ब्रैकेट भी अगर नहीं लगा, इसे 5 की पावर 3 लिख रहा है ना, सिंपल। जो नीचे वाला होता है ना बेस, ये अपना क्या होता है बेस, और ये हमारा क्या होता है एक्सपोनेंट। तो बेस तो 5 हो जाएगा, और अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, पावर कितनी है 3 है ना, तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा अपना 3। अब इवेल्युएट करना है इसको, तो इवेल्युएट हम करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 5 कितने टाइम्स है, 5 की पावर 3 है ना, दैट मीन्स 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 125। तो ये इसका आंसर हुआ। इसी तरह से इसका बी पार्ट करते हैं अपन, -3 की पावर क्या है 3। तो अब आप देखिए इसका बेस लिखेंगे अपन, कितना है -3, एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट पावर कितनी लग रही 3 ना, तो एक्सपोनेंट कितना है अपना 3। अब इवेल्युएट करते हैं हम, तो देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3। क्यों लिखा, क्योंकि -3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, यानी पावर 3 है ना, दैट मीन्स हम क्या करेंगे -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कर दीजिए। अब देखो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस इंटू -3 करोगे आप, तो देखो इसका ये प्लस है ना, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, और 9 3 ज़ा कितने होते हैं -27। तो ये अपना कितना आ जाएगा -27। और वैसे भी अगर आप करें तो देखो माइनस माइनस है ना, तो माइनस की अगर हम पावर करें, देखो पावर क्या है ऑड है ना, माइनस डिजिट हो आपके पास और अगर उसकी पावर ऑड होती है तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है। तो नेगेटिव साइन तो आया, साथ में 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 27। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है, विच वन इज ग्रेटर देन, तो 5 की पावर 4 और 4 की पावर 5। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी डिजिट हमारी ग्रेटर देन है। तो देखो 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 क्या होता है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसको इवेल्युएट करेंगे हम, तो देखिए अपना आंसर इसका कितना आया, ये हमारा 625। देखो 5 5 ज़ा 25, इसको 5 5 ज़ा 25, और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 625। अब इसी तरीके से हम 4 की पावर 5 करते हैं, तो 4 1 2 3 4 5, यानी 4 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1024 आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या बताना है, विच वन इज ग्रेटर देन, तो अब हम क्या लिखेंगे, है ना 5 की पावर 4 है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 625, और क्या लिख रखा है 4 की पावर 5, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1024। अब देखिए इन दोनों डिजिट में से कौन सी डिजिट बड़ी है, ये वाली डिजिट बड़ी है, तो ये वाला साइन लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 124 इज ग्रेटर देन 625। तो ये आपका आंसर हो गया कि 625 आपका स्मॉल है और 1024 आपका ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी जगह अपन वापस क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 है, ये क्या था हमारा, ये देखिए 5 की पावर 4 को ये तो हमने लिखा था ना 625। तो इसी तरीके से 625 की जगह हम क्या लिख देंगे वापस 5 की पावर 4 और इस लेस देन। अब आप देखिए 1024 है हमारा, तो 1024 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 की पावर 5 लिख सकते हैं ना,
तो 4 की पावर 5, इसे अपन क्या पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, 5th पावर ऑफ 4, और ये क्या हो जाएगा 4 पावर ऑफ 5, ठीक है ना, 4th पावर ऑफ 5 हो गया, इस लेस देन 5th पावर ऑफ 4। तो इस तरीके से सेकंड का ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है इसे, तो अब आप क्या करेंगे कि आपका फर्स्ट है 64 एस पावर ऑफ 2। तो देखिए हमें क्या करना है, 64 एस पावर ऑफ 2। तो सबसे पहले 64 की फैक्टर कीजिए आप। तो 64 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखिए 2 कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम। 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए अब हमें क्या लिखना है, हमें एक्सप्रेस क्या करना है, 64 एस पावर ऑफ 2। तो 2 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 6। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 6th पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 64। तो 64 का आंसर अपना कितना जाएगा, 6th पावर ऑफ 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अपन करते हैं डी। तो डी में क्या है आपका, -343 एस पावर ऑफ -7। देखिए ये है ना। अब हमने क्या करना है कि अब आप क्या करेंगे, देखिए अब इसके वापस से फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर कीजिए और देखिए बेस हमारा कितना होना चाहिए, -7। ये सब क्या है आपका बेस, जैसे 2 था ना, इस तरह से कितना होना चाहिए अपना -7। तो अब हम क्या लिखेंगे, 343, माइनस तो माइनस रहेगा ही सही, बस क्या करेंगे 343 के हम फैक्टर करेंगे। तो अब देखो पावर 7 है ना, दैट मीन्स हमें 7 7 के फैक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 7 4 ज़ा 28, फिर 28 माइनस करेंगे, देन 7 9 ज़ा 63, इसके बाद अगेन 7 7 ज़ा 49, और फिर कितना हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, -343 को हम क्या लिख सकते हैं, -7 इंटू -7 इंटू -7। तो देखो -7 की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अपन ने इसका ए नंबर का क्वेश्चन लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको हमें क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। तो देखिए 5 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो हम 5 की पावर क्या लगा सकते हैं 3 इंटू, अब 7 देखो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरीके से अब देखो ये बी वाला है, इसमें एक कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है 1 2 3, तो एक की पावर कितनी हो जाएगी 3। बी कितनी टाइम से 2 टाइम है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। और सी कितनी टाइम से, देखो 1 2 3 4, तो सी पे पावर कितनी लगेगी 4 लगेगी। तो ए क्यू बी स्क्वायर और सी पे पावर अपनी कितनी हो जाएगी 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तब आपको क्या करना है, जिससे इसका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 405। तो अब इसे हमें क्या करना है, इसको आप सबसे पहले प्रोडक्ट इसकी आप फैक्टर कीजिए। तो हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले किससे करेंगे, 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, फिर 5 1 जा 5। देन नेक्स्ट अपन करते हैं, अब 3 से जा रहा है। आप ज़रूरी नहीं है, आप इसे पहले 3 से भी कर सकते थे, फिर बाद में 5 आ जाता, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है कि आपको किससे करना है पहले। इसके बाद देखिए 3 से करते हैं, अगेन 3 से करते हैं,
देखिए, तो 3 से कितनी टाइम्स ये डिवाइड हुआ है, पहले 3 से करेंगे 81 को, 3 2 ज़ा 6 और कितना हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, इसी तरह से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इस तरीके से करेंगे। और एक बार हमारा किससे गया है, 5 से गया है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 405 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 5 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चन आप करोगे। जैसे एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, बी पार्ट एक और कर लेते हैं। कितना है, 648। तो 648 है, तो अब इसके फैक्टर करेंगे हम। 648 के फैक्टर कीजिए आप। देखिए तो हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं 648 के। सबसे पहले 2 से करिएगा, तो 2 का जब इसमें आप डिवीज़न करोगे तो कितना जाएगा, 324। फिर अगेन 2 से करोगे तो आप, तो 162 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 81 आ जाएगा आपके। देन नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड करने पर 3 और फिर 1। तो अब इन सबको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 के कितने टाइम्स है, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब देखो 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसको आपको सिंपल लिख देना है, 1 2 3, 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 3। इसी तरह से 3 लिखेंगे बेस, और पावर कितनी हो जाएगी अपनी, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 के बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या दे रखा है, आपको सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 है तो 2 को अपन कितनी टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, इंटू 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो 5 को कितने लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना होता है, 16 इंटू 5 कर दोगे। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा अपना, 80 इसका आंसर आ जाएगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जितनी पावर दे रखी उतनी बार आपको इसको डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, और सिंपली मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना है। अब देखिए अपन ने जेड वाला क्वेश्चन लिया है, -2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 2 इंटू -5। अब इसे कैसे करेंगे, देखो -2 की पावर 3 है ना, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 लिखेंगे 3 टाइम्स। फिर अब -3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो -3 इंटू -3 और फिर -5। तो देखिए अब माइनस कितनी टाइम्स है, माइनस माइनस 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है ना, यानी कि माइनस हमारे इवन टाइम्स है। तो अब इसका आंसर जितना भी आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा, ये बात तो आपको समझ में आई। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करते हैं, 8 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 का हमने 3 टाइम्स करा ना, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। लेकिन -2 है, पावर हमारी ऑड है, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, इंटू। अब देखो -3 है ना, पावर इवन है, तो -3 का आंसर अपना किस में आ जाएगा, डिजिट तो पॉजिटिव आएगी। और 3 इंटू 3 कितना होता है अपना, 9 होता है। फिर इंटू -5। अब इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो अब इन सब का मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिखें। तो देखिए इसका हमने डायरेक्ट कर दिया, ये तो अपना कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, तो 8 9 से 72 माइनस आ गया, इंटू -5। माइनस माइनस प्लस होगा, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस है, 360 इसका आंसर हो जाएगा।
और ये हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, यानी इवन टाइम्स आ रहा है। तो हमारी डिजिट क्या चाहिए, जब इवन है तो पॉजिटिव में आता है, इसलिए हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है, आपको कंपेयर करना है नंबर का। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7.5 इंटू 10⁴ एंड 1.52 इंटू 10⁵। और जब हम इसे सिंपली कंपेयर करना है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन या ऑन सिंप्लीफाई द नंबर वी हैव। अब क्या होगा, सबसे पहले अपन इसको लेते हैं, 7.5 इंटू 10⁴ है, तो 7.5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 5। अब देखो ये पॉइंट है ना, तो जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने नीचे ज़ीरो आ जाते हैं। तो 1 के बाद, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 75/10। ठीक है, तो इसको अपन कैसे, इंटू 10⁴ है, तो इसको अपन सिंपली, अब अभी तो मैंने आपको समझाया कि जैसे पॉइंट हटता है तो नीचे कितना आ जाता है, 10। लेकिन कभी भी आपको कॉपी में से हटा के नहीं दिखाना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया। तो 75/10 अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, 7.5 को 75/10 इंटू, अब देखिए 10 अपना कितनी है, 4 है ना, तो 10 को अपन कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, अब इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 75, और देखो कितने ज़ीरो हैं, 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो कितने आ जाएंगे, 0 3 0 आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन 1.52 इंटू 10⁵ है आपके पास। अब देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद टू डिजिट है ना, तो देखो जब भी पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने नीचे क्या हो जाते हैं हमारे, 0। तो 152 लिखेंगे, और अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने आ जाएंगे, 00, यानी कि 100। इसके बाद 10 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स, क्योंकि 10 की पावर कितनी है, 5 है। तो 10 5 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4 5। तो देखिए अब नीचे कितना है, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100। तो हम क्या लिखेंगे, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई, क्योंकि 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे ना, तो 100 से 100 कट गया। अब इसे अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 1000 बचेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। अब आपको कंपेयर करना है कि विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन, तो देखिए हम एक तरफ क्या लिखते हैं, 75,000, और एक तरफ आप ये लिख दीजिए 1,52,000। तो कौन सी डिजिट बड़ी है, ये वाली डिजिट बड़ी है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये। अब इसकी जगह अपन वापस क्या लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10⁴ इस लेस देन, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.52 इंटू 10⁵। ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। आपको मैंने हमेशा बताया है कि देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, कि कोई भी डिजिट है, जैसे 2.56 लिया, तो हमेशा पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है ना उतने ज़ीरो लग जाते हैं। इसी तरीके से अगर मानो मैंने 2.5632 इतना लिख दिया, तो पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे। अब कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 ज़ीरोज़ कितना आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 4 और 1 5। तो इस तरीके से अपन डेसिमल को हटाते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। फिर ये डिजिट सिंपल कैसे लिख देंगे अपन, 25631 अपॉन 1, और कितनी डिजिट थी नीचे, 5 ना, तो 1 2 3 4 5, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से लिखते हैं। और जब क्वेश्चन में करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे हटाएंगे नहीं, ठीक है ना, यहाँ मैंने समझाने के लिए हटाया। आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट 7.5 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 75/10 ऐसे लिखोगे। और 10⁴ है ना, तो 10 को अपन कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स, और डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखेंगे।
ठीक है। तो जो डिजिट आपकी ग्रेटर है उसके सामने ग्रेटर का साइन लगा देंगे और इसी चीज़ को, ये जो डिजिट हमारी 1,52,000, इसको हम क्या लिखते हैं 1.52 इंटू 10⁵ तो इसको इस तरीके से भी लिखेंगे हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हुआ और अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अपने फर्स्ट पार्ट लिया है a 3⁵x इज इक्वल टू 729। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हम क्या करें, यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ना, 3⁵x है, तो अगर हम इसको भी 729 को भी 3 की पावर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो फिर क्या कर लेंगे, हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 729 के फैक्टर करेंगे। तो 3 से करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, बेस 3 चाहिए। तो 3 से कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 2 ज़ा 6 and 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो देखिए 3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 टाइम 3 को, 1 2 3 4 5 6 टाइम। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 3⁵x इज इक्वल टू 3 की पावर क्या हो जाएगा 6। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमारे बेस दोनों इक्वल हैं, एक जैसे हैं। तो जब हमारे बेस एक जैसे होते हैं तो पावर को अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द पावर ऑफ 3 कितना का हो जाएगा। अब देखो उनकी पावर को कंपेयर करेंगे तो जब बेस इक्वल हैं तो पावर भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 6। तो ये हमारा आंसर होगा कि अपनी क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर भी हमारी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी ना। तभी तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 6 है। यानी कि अगर 3 की पावर इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 729। तो इज इक्वल टू 3 की पावर 6, तभी तो इक्वल होगा। तो x की पावर भी कितनी हो जाएगी 6। तो 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 729 आंसर आ जाएगा। तो x की पावर 6 इसका आंसर होगी। और हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। इसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप उनके रिमेनिंग क्वेश्चन कीजिए।